अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। तो आप सबको बहुत बहुत मुबारक हो। अभी हम आखिरी पार्ट कर रहे हैं एंटी फंगल ड्रग्स का। आई नो बहुत लंबा है, बहुत ड्राई है, बट ट्रस्ट मी ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। और अगर आप सारी चीज़ें नहीं कवर कर सकते हैं, बार बार कह रही हूँ, क्लासिफिकेशन ऑफ एंटी फंगल्स और एम्फोटेरिसिन भी कर लें तो मोर देन इनफ होगा। बट यू गाइज आर डॉक्टर्स, आपको पढ़ना चाहिए सब कुछ, ठीक है। खैर, अभी हमारा लास्ट लेक्चर है एंटी फंगल्स का, तो अब हम जल्दी से इसको शुरू कर देते हैं, ठीक है। अभी हम कर रहे हैं इकाइनोकेंडिन्स। इकाइनोकेंडिन्स में 3 ड्रग्स आती हैं, ठीक है। और इकाइनोकेंडिन्स क्या है? बीटा ग्लूकेन सिंथेसिस इनहिबिटर है हमारा, ये सेल वॉल सिंथेसिस इनहिबिटर है। अब कैसे इनहिबिट करेगा, क्या चीज़ है, अभी हम नेक्स्ट स्लाइड्स में देखते हैं। सबसे पहले तो आप ड्रग्स याद कर लें, इकाइनोकेंडिन्स में कौन कौन सी ड्रग्स आती हैं। तो आप निमोनिक याद कर लें, मैक। एम से मीकाफंजिन, ए से एनिडुलाफंजिन, सी से कैस्पोफंजिन। तो ये 3 ड्रग्स हैं, आपसे हॉस्पिटल में पूछी जा सकती हैं कि काइनोकेंडिन ड्रग्स के नाम लिखें, तो आपको पता होना चाहिए। निमोनिक याद कर लें, मैक, और सबके आखिर में फंजिन आ रहा है। तो ये बहुत अच्छी चीज़ है, याद इजीली हो जाती है इस तरह की चीज़ें। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है, देखें, ये हमारी सेल वॉल सिंथेसिस इनहिबिटर है। जो हमारी फंगल सेल वॉल होती है ना, उसमें 2 चीज़ें होना बहुत लाजमी है। एक आपका बीटा 1,3 ग्लूकेन, दूसरा काइटिन। बीटा 1,3 ग्लूकेन और काइटिन एक दूसरे के साथ क्रॉस लिंक करते हैं, और जब ये दोनों एक दूसरे के साथ क्रॉस लिंक करेंगे तो आपकी सेल वॉल बहुत अच्छी, बहुत स्ट्रॉन्ग बनेगी। इन दोनों में से कोई एक चीज़ भी अगर ड्रॉप हो गई तो आपका मामला बहुत बर्बाद हो जाएगा। तो काइटिन को भी होना लाजमी है, बीटा ग्लूकेन को होना भी लाजमी है। अब इकाइनोकेंडिन क्या करते हैं, इकाइनोकेंडिन बीटा ग्लूकेन सिंथेस एंजाइम को इनहिबिट कर देते हैं। अगर बीटा ग्लूकेन सिंथेस एंजाइम इनहिबिट हो जाएगा ना, तो आगे जाके आपका ये बीटा ग्लूकेन नहीं बन सकेगा। और अगर आपका बीटा ग्लूकेन नहीं है तो अकेले काइटिन आपकी फंगल सेल वॉल बहुत अच्छी और बहुत स्ट्रॉन्ग नहीं बना सकेगी। तो इस तरीके से आपका जब इकाइनोकेंडिन्स बीटा ग्लूकेन सिंथेस को इनहिबिट कर देती है तो बीटा ग्लूकेन ख़त्म हो जाता है, कम हो जाता है, और काइटिन अकेले स्ट्रॉन्गर सेल वॉल नहीं बना पाती। और अगर सेल वॉल ही स्ट्रॉन्ग नहीं होगी तो सेल भी स्ट्रॉन्ग नहीं कहलाएगा, वो बहुत फ्रिजाइल होगा और बहुत जल्दी ख़त्म हो जाएगा। तो काइनोकेंडिन्स इस तरीके से आपका फंगल सेल बर्बाद कर देती हैं। क्या करती हैं, आपका ग्लूकेन सिंथेस एंजाइम इनहिबिट होगा, ग्लूकेन सिंथेस एंजाइम इनहिबिट होगा तो बीटा ग्लूकेन हमारा कम हो जाएगा, और जब हमारा बीटा ग्लूकेन कम हो जाएगा तो काइटिन अकेले अच्छी सेल वॉल नहीं बना सकेगा और अल्टीमेटली सेल ख़त्म हो जाएगा। अब हम इसके यूजेस देख लेते हैं। तो जो मीका फंगिन है, देखो, एम से मीका, एम से म्यूकोक्यूटेनियस कैंडिडियासिस, तो ये म्यूकोक्यूटेनियस कैंडिडियासिस को ट्रीट करता है। और जो लोग बोन मैरो सप्रेशन की वजह से जो बोन मैरो ट्रांसप्लांट कराते हैं तो इनकी इम्यूनिटी थोड़े अरसे तक कम हो जाती है, और इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज पेशेंट्स में तो फंजाई बहुत जल्दी असर कर जाती है। तो इस वजह से हम उस कंडीशन में प्रोफाइलैक्सिस के तौर पे मीकाफंगिन देंगे ताकि म्यूकोक्यूटेनियस कैंडिडियासिस ना हो। और अगर किसी की म्यूकोक्यूटेनियस कैंडिडियासिस फैल गई है तो इस कंडीशन में हमें कैस्पोफंजिन देना होगा, ठीक है। और अक्सर ऐसा होता है, अगर म्यूकोक्यूटेनियस कैंडिडियासिस मीकाफंजिन और एम्फोटेरिसिन भी दोनों से ट्रीट नहीं हो रही, फिर हमें कैस्पोफंजिन देनी पड़ती है। और एनिडुलाफंजिन आपकी ईसोफेजियल और इन्वेजिव कैंडिडियासिस को ट्रीट करती है। अब अगर हम टॉक्सिसिटी की बात करें तो एनिडुलाफंजिन इज़ नॉट वेरी टॉक्सिक, और मीकाफंजिन क्या करता है, आपका हिस्टामीन ज़्यादा रिलीज़ करा देगा। हिस्टामीन रिलीज़ होगा तो आपको शॉक हो सकता है, क्योंकि आपकी वेज़ोडाइलेशन हो जाती है ना, तो आपको बहुत जल्दी शॉक हो सकता है। साथ ही साथ आपका मीकाफंजिन ब्लड में इम्यूनोसप्रेसेंट ड्रग्स लाइक साइक्लोसीडिन इनके अमाउंट को बढ़ा देगा। कैस्पोफंजिन ये भी आपका हिस्टामीन का रिलीज ज़्यादा कर देगा, जिसकी वजह से आपको फ्लशिंग और शॉक लाइक सिम्टम्स होंगे। साथ ही साथ आपका जो कैस्पोफंजिन है, आप उसको इंजेक्शन के तौर पे देते हो तो आपको इन्फ्यूजन लाइक इफ़ेक्ट्स लाइक फीवर, रैश, हेडेक, जीआई डिस्टर्बेंसेस, ये सारी चीज़ें देखने को मिलती हैं। तो जो टॉक्सिसिटी थी इसमें मेन यही है कि आपका हिस्टामीन रिलीज़ बढ़ रहा है। यहाँ पे हमारा एंटी फंगल ग्रुप ऑफ ड्रग कंप्लीट होता है। हमने सेल मेम्ब्रेन की परमेबिलिटी वाली ड्रग्स भी पढ़ ली, लाइक जो ड्रग सेल मेम्ब्रेन की परमेबिलिटी ऑल्टर कर रही थी, एजोल्स, पोलीइंस और टेर्बिनाफिन। हमने न्यूक्लिक एसिड सिंथेसिस ब्लॉकर्स, फ्लूसाइटोसिन भी कर लिया। हमने सेल वॉल सिंथेसिस ब्लॉकर्स, इकानोडर्मिन्स भी कर लिया। और जो ड्रग्स हमारी माइक्रोट्यूब्यूल्स को डिस्टर्ब कर रही थी, ग्लाइसोफेल्विन, हमने वो भी कर लिया।
आई होप आपको चीज़ें समझ आ गई होंगी। कुछ समझ नहीं आया हो, किसी किस्म का कोई फीडबैक देना हो, इधर क्रिटिसाइज़ भी करना हो, तो यू गाइस कैन। अभी के लिए इतना ही। नेक्स्ट में इंशाल्लाह हम आगे की वीडियोस में बाकी की फार्माकोलॉजी कंप्लीट